अपनी समिति नेवादारोही दुर्गा पूजा समिति में। और जैसे कि आपने हमारा कई वीडियो देखा होगा, यहाँ पे मैंने अपलोड किया है दुर्गा पूजा पंडाल, कैसे पूजन होता है, कैसे यहाँ पे भक्तिभाव से आरती होती है, कैसे श्रद्धा से सारी काम चलते हैं। आज है आखिरी दिन यहाँ पे और हम मिलते हैं यहाँ के जो प्रमुख पुजारी हैं पंडित श्यामधर दुबे, और इनसे कुछ बातचीत करते हैं और आपको इस पूजा पंडाल की गरिमा और ये पूजा पंडाल और ये पूजा कब से चल रहा है, कब से हो रहा है और क्या क्या चीज़ें होती हैं, सारी चीज़ें से आपको अवगत कराते हैं। तो हमारे साथ हैं पंडित श्यामधर दुबे। नमस्ते पंडित जी। नमस्कार। तो जैसे कि हम सुनने में आता है, हमारा तो उम्र बहुत कम है, तो बहुत दिनों से ये दुर्गा पूजा चली आ रही है, तो आप थोड़ा सा बताइए कब से स्थापित हुआ है और कब से चली आ रही है दुर्गा पूजा? ये दुर्गा पूजा 1993 से शुरू हुआ। 1993 से। और यहाँ के बच्चे जो शुरुआत में बहुत थोड़े से में शुरू हुआ, हाँ, लेकिन बाद में इसका धीरे धीरे बृहद रूप होता गया। तो 1993 से सतत चला आ रहा है ये दुर्गा पूजा और आज 2020 का समय चल रहा है। आप अनुमान लगा सकते हैं कितने वर्षों का ये मेला, पावन मेला चला आ रहा है। और शुरू में जैसा कि पंडित जी ने बताया, थोड़े में शुरू किया गया था और आज ये बृहद रूप पे है। तो आज और तब के दुर्गा पूजा में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है, तो आप क्या बताना चाहेंगे परिवर्तन के बारे में? परिवर्तन तो इस ढंग से हुआ है कि गाँव में जितने लोग थे पहले इस गाँव में बहुत खूब सब अलग अलग अपना विचार रखते थे, लेकिन जब से दुर्गा पूजा शुरू हुआ तब से सब ग्राम के जितने लोग थे सब एक स्थान पर आकर के और दुर्गा पूजा के माध्यम से सब में एकता हुई और अच्छे ढंग से दुर्गा पूजा करते हुए आज से चला रहे हैं और कर रहे हैं। तो पंडित जी ने बहुत अच्छी बात बताई। ये कार्यक्रम 9 दिन का जो रहता है प्रायः, इसने न केवल व्यवहारिक विचारों को बदला बल्कि व्यक्तिगत विचारों को भी बदला, और जो फूट चली आ रही थी लोगों में, जो विचार बदले थे, सब विचारों को एकत्रित करना, एक विचारधारा लाना, इस दुर्गा पूजा का महत्व यही रहा है। जहाँ लोग अलग अलग विचारों के रहते हैं, इस दुर्गा पूजा के कारण अब सब साथ में पूजन भजन और 9 दिन एक साथ रहते हैं। पंडित जी, जैसा कि देखते हैं कि विगत वर्षों से, कुछ वर्षों से भंडारे का प्रोग्राम किया जाता है, भंडारा किया जाता है दुर्गा पूजा के, बृहद भंडारा किया जाता है। और यहाँ तक ये अनाउंस किया जाता है कि जहाँ तक ये आवाज़ सुन रही है लाउड स्पीकर से, वो सब आकर भंडारे का प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। तो ये विचार कहाँ से जन्मा और कैसे होता है और गांव के लोग के सहयोग कैसा रहता है, इसके बारे में बताएं। इसमें ये कार्यकर्ता थे, ऐसे आपस में मीटिंग की, जब दुर्गा पूजा हो रहा है तो कम से कम माता जी के स्थान पर भंडारा भी का कार्यक्रम होना चाहिए। और इसके बाद एक सहमति बनी, सबकी राय बनी और पूरे ग्राम के ही सहयोग से भंडारा कार्यक्रम होता है। दान देने में लोग कैसे हैं? जब दान किया जाता है गेहूँ, चावल, अनाज, पैसों का, तो यहाँ के लोग कैसे हैं दान देने में? सब स्वेच्छा से पहुँचाते हैं। हाँ, और जैसा कि कहा जाता है कि आवश्यकता से अधिक ही दान आता है अभी तक, और हर वर्ग के लोग, गरीब, अच्छे, जैसे भी वर्ग के लोग हैं, सब उचित मात्रा में दान सहयोग देते हैं। जैसा कि और आप प्रतिमा देखेंगे, हम आपको प्रतिमा भी दिखाएंगे। सब पंडित जी द्वारा चांदी के आभूषण और लोगों द्वारा स्वर्ण के आभूषण माता जी को हर वर्ष चढ़ाए जाते हैं और सबकी मनोकामना पूर्ण होती है, ऐसा माना जाता है। पंडित जी से बात करते हैं। कुछ सवालों के कई सिलसिले हैं, कई सवाल पूछे जा सकते हैं, लेकिन एक सवाल जो प्रायः उत्पन्न होता है कि आभूषण और ये जो तरह तरह की चीज़ें दी जाती हैं, दान में चढ़ाई जाती हैं माँ दुर्गा को, वो क्यों? ऐसा मान्यता है कि जो भी भक्त यहाँ पे पूरी श्रद्धा के साथ कोई भी मानता मानता है वो अवश्य पूरा होता है, और इस बारे में हम विचार करते हैं पंडित जी से। तो पंडित जी, कैसा होता है जब कोई व्यक्ति यहाँ पे मानता माने और इस दुर्गा पंडाल में, तो क्या होता है? देखिए, ऐसा है कि यहाँ जो पूजा और जिस ढंग से मतलब होता है, यह स्थान एकदम सिद्ध हो चुका है। और यहाँ पर जो लोग अब बाहर से आते हैं, कभी कभी मतलब आते हैं और यहाँ दर्शन करते हैं, अपनी मान्यता मांगते हैं माता जी से, वह अक्सर सबका, अधिकांश लोगों का पूरा हो जाता है। और इसके बाद वो लोग आते हैं अपनी मन से मतलब जो माने रहते हैं, कड़ुआ चढ़ाते हैं और फिर माता जी से आग्रह करते हैं कि हम पुनः आके आपका दर्शन करेंगे और आते जाते रहते हैं। जी बिल्कुल। तो पंडित जी ने बताया
कि कोई भी व्यक्ति जो अगर मानता है तो उसकी मानता अवश्य पूरी होती है और वो अपनी श्रद्धा से आकर जो मानता मांगा रहता है वो अपनी श्रद्धा से चढ़ाता है। एक जो मेरे सवाल करौता है मेरे मन में कि आजकल की जो दुर्गा पूजा हो गई है भौतिक दिखावा और टिमटिमाते लाइट और ये सब ज़्यादा चीज़ें हो गई हैं, गाने असभ्य गाने का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। तो उस विचार करते हैं कि इस दुर्गा की वास्तविकता और इस दुर्गा पूजा की जो नींव है कहाँ की विचारधारा है। देखिए यहाँ दिखावा पर नहीं, यहाँ पर जो देवी या दुर्गा जी की पूजा होती है वो मंत्रोच्चार के आधार पर होती है। आरती जो होती है वो अपनी मंदिर की होती है और उसके बाद यहाँ दुर्गा चालीसा, मंडवासनी चालीसा और अन्य देवी देवताओं की चालीसा होती है और यह स्थान को बिल्कुल समझिए सिद्ध होता है। तो पंडित जी ने बताया कि यहाँ की जो पूजा है वो वास्तविक में केवल पूजा ही है और जो स्थान है इतने वर्षों से चला आ रहा है, एक सिद्ध पीठ मानिए उसको, और वो स्थान जो है जहाँ दुर्गा माँ स्थापित होती हैं वो स्थान अपने आप में ही एक समझिए जीवदायिनी है। वहाँ पे खुद प्राण बसता हो दुर्गा माता, ऐसा है। तो यहाँ के व्यक्ति प्रायः देखते हैं मूर्ति ना होने पे भी उस स्थान पे प्रणाम करते हैं, उस स्थान को पूजते हैं। और इस समय बारिश यहाँ ज़्यादा हो रही है तो पंडित जी से काफ़ी अच्छा लगा बात करके। अब हम विदा लेंगे और ये दुर्गा पूजा यही सब तक चलता रहेगा। प्रणाम पंडित जी। धन्यवाद।